आज मैं बता दूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पेंशन कोई ले रहा है तो जेसीओ जमान ले रहे हैं। मैडम मोदी जी झूठ नहीं है, मोदी सरकार झूठ नहीं है। मोदी जी को रिवाड़ी रैली में उठाया था इन सैनिकों ने, और मोदी जी को ये सैनिक ही नीचे बैठाएंगे। नमस्कार, मैं सीए भारद्वाज टीवी देख रहे हैं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों से ऊपर की तादाद में यहाँ पे पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक यहाँ पे अलग अलग जगह से आए हैं। काफी नाराजगी इन लोगों में देखने को मिल रही है, काफी आक्रोश है इन लोगों में। तो मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगी, उनकी समस्या को और ज्यादा जानना चाहूंगी क्यों ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हड़ताल है, हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं और क्या मांगे हैं इनकी। तो मैं जानना चाहूंगी सर, किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पे हड़ताल पे आए? मैडम, मैं सीपी सिंह, पूर्व सैनिक, अध्यक्ष दिल्ली एक्सर्विस एसोसिएशन, अपने 50 साथियों के साथ आज हम यहाँ आए हैं। जो हमारी मांगे हैं और EP2 में जो एनोमलीज है, जो कमियां हैं, उनको हम सरकार तक पहुंचाएंगे। पूर्व सैनिकों के साथ जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड में जो व्यवहार होता है उसकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जो कैंटीन में, ECHS में, सरकारी दफ्तरों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और जो हमारे पूर्व सैनिक के बच्चे हैं जिनकी शिक्षा प्रभावित होती है, क्योंकि सैनिकों के हर 2-3 साल में ट्रांसफर होते हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में हम आरक्षण की बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और आज हम इसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं आप लोग की, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पूर्व सैनिकों के साथ? मेन जो इसमें किया गया OROP जो रिवाइज हुआ है, इसमें हमारी सर्विस ही टोटल होती है 35 से 45 साल के एज में रिटायर हो जाते हैं, और जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो लगाए हैं, जिससे हमारा पे माइनस हो गया, अभी पेंशन माइनस में गया है, वो हमसे रिकवरी किया जा रहा है। जबकि हमारा 4 साल के बाद रिवाइव हुआ है तो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ा नहीं है। और अफसर्स का तो बढ़ गया, उनका 5 से 10 हज़ार प्रति मंथ बढ़ा है, लेकिन हमारा 200-400 प्रति मंथ कम आया है। हाँ, क्योंकि हमारी सर्विस कम होती है। हम जो है 35 से 45 के एज में रिटायर हो जाते, हमें ना तो इंक्रीमेंट मिल पाता ना बढ़ता है। अफसर का तो 70 साल 60 साल नौकरी है, उनका बढ़ जाता है, हम लोगों का नहीं बढ़ता। तो हमारा मैक्सिमम पे फिक्स होना चाहिए। मतलब आप लोग पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन से आपको काफी समस्या है, सरकार से नाराजगी है आप लोगों? जो रिवाइज हो रहा अभी उसमें मैं बोल दूं मीडिया वालों को जी, मेरी सुनो जी, मैं बोलूं मीडिया वालों को, मोदी जी को रिवाड़ी रैली में उठाया था इन सैनिकों ने, और मोदी जी को ये सैनिक ही नीचे बैठाएंगे। कुर्सी पे भी नहीं बैठाया था और ये ही इसको नीचे बैठाएंगे। जो इतना इनने भेदभाव कर रखा है सैनिकों के बीच में, इनको इतना अत्याचार हो रहा है कि इनको 2 धड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जवान कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वह सैनिकों के बीच में भेदभाव कर रही है। कैसा भेदभाव? कैसा भेदभाव? एक तो हमारे जवानों के अंदर और जेशोज के अंदर भेदभाव रख दिया, दूसरा जेशोज और जवान, और उसके बाद में अफसरों के बीच में भेदभाव यह है कि जो पैसा है अफसर का ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उसके बाद में नीचे वालों को कुछ नहीं दिया गया है, कम हुआ। मैडम ऐसा है, जो OROP बना था वो जेसीओ जवान के लिए बना था, क्योंकि पहले हमारी जो अलाउंसेज मिलती थी वो 75% मिलता था, लेकिन हमें ये बोलकर 50% किया गया कि ऑफिसर्स की जो लायबिलिटी मिलती है उनको OROP में नहीं मिलेगा, केवल जेसीओ जवान को मिलेगा। लेकिन ऑफिसर्स को 37% से 50% कर दिया गया और हमारा 75% से 50% कर गया। हमें भारत सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारे हक को उचित मापदंड के साथ में दो, और इसका मेमोरेंडम 2015 में भी हम लोगों ने दिया था, उसके बाद भी 3 बार दिया रहा। कुछ निकल करके आया था उस मेमोरेंडम अभी तक कुछ नहीं मिला, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है मैडम। और भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे हक के लिए वो आगे आए और इस पर पारदर्शिता लाए, अन्यथा हम लोगों को मजबूर होकर राष्ट्रीय स्तर पर हमें आंदोलन का रूपरेखा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार, हमेशा केंद्र सरकार यही कहती है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे देश के वीर जवान रहते हैं। तो आप लोग का जिस तरीके से आप लोग इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि जो बातें कहती क्या वो सब झूठ रहती हैं? वो क्या जनता को झूठा दिखाने की कोशिश करती है? नहीं मैडम, मोदी जी झूठ नहीं है, मोदी सरकार झूठ नहीं है, लेकिन जो नुमाइंदे नीतियाँ गलत है उनकी, लेकिन जो उनकी सिस्टम के लोग हैं, जो लोग हैं उनको दिग्भ्रमित किया जाता है।
और हमें जो हक मिलना चाहिए, जो टेबल जो डाटा हमने उनको प्रोवाइड किया है उसके अनुकूल उस पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे। इसमें मोदी जी की या मोदी सरकार की गलती नहीं है, उनको अवेयर इसलिए कर रहे हैं कि जो बीच में उल्टा सीधा हो रहा है उस पर आप ध्यान दें। आप कैसे अवेयर करेंगे उनको जब 2015 में आपकी बातों को नहीं सुना गया है, 2024 में चुनाव है? देशव्यापी आवाज उठाएंगे और हम अपना आवाज मोदी जी तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से 2015 में मोदी जी हमारी आवाज सुने थे, रेडी कमीशन बैठाई थी, उसके बाद हमारी आवाज को उन तक पहुंचाया गया था, रिपोर्ट दिया गया था, उसके बावजूद भी जो बीच के नुमाइंदे हैं वो हमारे हक में फैसला नहीं होने दिए। वही हक हम चाहते हैं और वही हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए देश के कोने कोने में कितना भी हमें आंदोलन करना पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। हक लेके रहेंगे कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार आपकी बात सुनेगी? भारत सरकार बिल्कुल सुनेगी और जो बात सही है कम से कम उनके सामने तक, उनकी नज़रों में ये जाएगा कि इतना ये आक्रोश है तो वो इस पे गौर फरमाएंगे, कमेटी बैठाएंगे, स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि गलतियां हुई हैं। और जो रिटायरमेंट जो होता है, रिटायर्ड फौजी रिटायर्ड होता है, उसमें ये नहीं होता कि वो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए। सबकी बराबर ज़रूरतें हैं, तो उनको लिए वो उनको नहीं बताएगा। बीच में कुछ इस तरह से फॉर्मूले कर दिए गए कि किसी एक वर्ग को बहुत ज़्यादा मिल गया, ऑफिसर्स को स्पेशली, और चूंकि तो क्यों मिल रहा है उनको क्योंकि वही बैठे हुए बोर्ड जो मेंबर बैठे हुए हैं, बोर्ड में वही मेंबर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बेकर वही है। जो बोर्ड बैठाया गया है, इस बोर्ड के अंदर ऑफिसर ही मैक्सिमम है और इसको तैयार करने के लिए अफसर ही है। इसमें जेसी और जवान नहीं है। जवान को थोड़ी सी मतलब समझिए कि 10 पैसे दिया हुआ है और अपने 75 पैसा लिया हुआ है। बीच के जो रैंक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, इनको कुछ भी नहीं दिया। बोला आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हैं भाई? तुम हमारा जो लिस्ट बनाए हो वो 2014 के पहले बनाए हो, 2014 के बाद जो लिस्ट क्यों नहीं दोबारा बनाया जब 16 में हमारा पे कमीशन लागू हुआ? जब पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद आपको दोबारा लिस्ट तैयार करना चाहिए, फिर उसके अनुसार तैयार करो। जो पुराना लिस्ट है उसी केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो पेंशन है जेसीओ जवान का, वो मैक्सिमम और मिनिमम पे की है, मैक्सिमम पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सर्विस बहुत कम होती है, हमारी इंक्रीमेंट नहीं लग पाती है, हम बहुत कम पैसे में रिटायर। आज मैं बता दूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पेंशन कोई ले रहा है तो जेसीओ जवान ले रहे हैं। हाँ, एक चपरासी भी अगर है वो भी हमसे ज्यादा ले रहा है, उसकी आप ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा, हमारा कम होते जा रहा है। यही समस्या की जड़ यही है। और मेरा एक और है, ऑफिसर्स का बेसिक पे बहुत ज़्यादा होती है, उसी के हिसाब से उनकी पेंशन बनती है। पेंशन पहले ही बहुत ज़्यादा बनती है, उसके बाद इसमें भी कम ज़्यादा करके वो ज़्यादा ले जाते हैं। तो अभी मेरा एक सबसे पॉइंट है, मेरा पर्सनल मत है, एक कैपिंग लगा देनी चाहिए। सरकार पे भी भार पड़ता है, शायद मोदी जी या सरकार पे भार पड़ता है, तो आप कैपिंग लगा दो कि इतने से ज़्यादा किसी की पेंशन नहीं होगी। आप कुछ कह रहे हैं? इससे पहले हुआ ये करता था कि अफसर्स का जो है, चूंकि बेसिक पेंशन ज़्यादा होता था तो उनका जो डीए का अनाउंसमेंट है वो कम था परसेंटेज। जेसीओ वार का बहुत छोटा सा पेंशन होता है, तो इनका जो रेशियो पूरे हिंदुस्तान के लिए चलता था उस रेशियो से डीए बढ़ता था। अभी क्या किया कि अभी अफसर्स का और जेसीओ का डीए का जो रेशियो बराबर कर दिया, तो नेचुरली है अगर एक जवान का पेंशन बनता है 500 रुपया बढ़ता है साल में, एक अफसर का 5000 बढ़ जाता है साल में, जबकि वो ऑलरेडी 1 लाख पेंशन ले रहे होते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं करता है। फिर जब रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद अफसर रिटायर होता है, एक जेसीओ वार जो है वो 35 साल 40 साल के अंदर रिटायर हो जाता है। इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पर होता है। देश पहले क्रीम लाइफ जो है वो देश के लिए दे के आ जाता है, बच्चे को पढ़ाना है, हायर एजुकेशन देना है, घर बनाना है, इनके पास कुछ नहीं बचता। उसके अलावा पेंशन में इतनी बड़ी कटौती कि अफसर को उसी डीए के अंदर अफसर को 25,000 बढ़ रहा है और एक जवान को 1,000 बढ़ रहा है। क्या खाने के लिए एक रोटी अफसर भी खाता है, एक रोटी जेसीओ जवान भी खाता है? ये जस्टिफाई आप कैसे कर रहे हैं? क्यों उनका बढ़ा के दे रहे हैं? सबका डीए बराबर कर दिया। हमारी जितनी भी वीर नारियां विधवाएं हैं सैनिकों की, उनकी 10 से 12,000 रुपए पेंशन है। बताओ कैसे खर्च चलाएंगी वो अपना? उनको दवाई भी चाहिए, उनका जो है देखभाल करने के लिए भी बंदा चाहिए घर में, और उनकी पेंशन सबसे कम कर दी गई है।
सबका डीए बराबर बढ़ता है। डीए में जो है अंतर होना चाहिए, जवान का अलग, जेसीओज का अलग, अफसर का अलग, इस तरह से होना चाहिए। सरकार गलत नहीं किया मैडम, सरकार फंड दे रही है, लेकिन जो बीच में हाई रैंक के अफसर बैठे हुए हैं ये सब अपने में बांट ले रहे हैं। तो कैसे सुनेंगे वो, कब सुनेंगे और कैसे सुनेंगे? सरकार से आज ये मांग है, हमारी सरकार से मांग है कि हमारा पेंशन इसको कैंसिल किया जाए और नए तरीके से बैठा करके चुनाव से पहले घोषित करें कि हम जवान को कितना दे रहे हैं, जेसीओ कितना दे रहे हैं, अफसर को कितना दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। अब ये जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक नहीं होगा। वो मैं कैंसिल नहीं होगा तब तक आप लोग क्या करेंगे? तब तक आंदोलन चलेगा हमारा, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन अब रुकेगा नहीं। तो आप ये बताओ, आप सरकार से पूछो, जब जवान का महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो ये बोलते इतने करोड़ का भार पड़ गया सरकार पर, और नेता बढ़ाते किसी का कभी भार आया है? कभी नहीं बढ़ता। वो एक दिन भी एमएलए एमपी रह जाता है, उसको पेंशन लागू अच्छे पेंशन देते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 पेंशन दे रहे, गाड़ी फ्री, मकान फ्री, टेलीफोन का खर्चा फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री है। और दो चुनाव सारे से विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो सब अपनी हथेली बजा करके भत्ते बढ़ा देते हैं। जवान का कोई भत्ता नहीं बढ़ाता। जवान जैसे सबसे पीछे है। एक जवान कैजुअलिटी हो जाती है, हाथ कट गया एक जवान का, एक अफसर का कट गया, उसको तो 18,000 रुपये मिलता है और अफसर को मिलता है 2,52,000 रुपये। क्यों इतना भेदभाव क्यों? टांग की कीमत बराबर है, टांग की कीमत बराबर है। एक को कितना मिलेगा और एक को बिल्कुल जस्ट सर्विस में हमारी वीटो है। लोगों में यहाँ पे जेसीओ के अर्थ सैनिकों में और सैनिकों में काफी ज्यादा, जितने भी ये रिटायर्ड लोग हैं इनमें काफी ज्यादा आक्रोश है। इनका ये कहना है कि इतना ज्यादा जो भेदभावपूर्ण हो रहा है कि जो अफसर है उसको इतना लाख मिल रहा है और जो सैनिक है उसको मात्र 1,000 मिल रहा है, हमको उसको 10% भी नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों का ये कहना है कि 2015 से ये मांग कर रहे हैं, तब भी मेमोरेंडम दिया था, सरकार ने कुछ नहीं सुना था। सरकार की गलती नहीं है, साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ इनका कोई प्रदर्शन नहीं है, कि जो बीच के लोग हैं वो इनकी बातों को जो है वो तोड़ मरोड़ कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो क्या आज के इतनी ज्यादा धरना प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर पड़ेगा या क्या सरकार की बातों को सुनती है? फिलहाल के इतना ही, बाकी तक खबरों के मैं टीवी। धन्यवाद।